जो आज हमारी तिथि 31 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 28, विषय हिंदी। और आज का उपविषय हमारा है एकांकी ऐसे ऐसे कक्षा 6 के लिए, जो कि ली गई है हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1। और एकांकी जो है 1 अंक का नाटक होता है और इसमें जो है ये स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, तो अभिनय के द्वारा। तो ये चल रहा है और विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है ये एकांकी। और इसमें क्या हो रहा है कि जो मोहन अपने पेट पर हाथ लगाकर जो है ऐसे ऐसे कर रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो बता नहीं पा रहा कि उसको क्या दिक्कत है, जिसके कारण उसके माँ पिताजी परेशान हैं। और डॉक्टर को बुलाया जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है, ठीक है। वो उसको जो है दवाई देकर जाते हैं। उनकी पड़ोसिन भी आती हैं और जो है दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं वो भी आते हैं। तो अब जो है डॉक्टर भी आ चुके हैं, वैद्य भी आ चुके हैं और उनको दवाई देकर जा चुके हैं। अब उसके बाद मास्टर जी, जो मोहन के स्कूल के मास्टर जी हैं, वो आते हैं। तो आगे क्या होता है। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी पहली नज़र में पहचान लिया। मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया कि इसको क्या हुआ है। मोहन बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी मोहन के साथ क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। तो कार्यपत्रक के ये 8वां भाग है, पहले 7 भाग हम कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो है मोहन है, उसके मास्टर जी हैं और ये मोहन का चित्र दिखाया हुआ है। अब आगे जो है मोहन के मास्टर जी हैं। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मतलब ऐसे ऐसे जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, उसका डर है ये। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, यानी कि अचानक से वो मुंह छिपा लेता है, जैसे उसकी गलती पकड़ी गई हो। क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि विद्यालय का जो है छुट्टियां थी और वो विद्यालय का काम, स्कूल का काम नहीं कर पाया है। तो अब उसे डर लग रहा है कि उसको डांट पड़ेगी, इसलिए वो ऐसे ऐसे करके बहाना बना लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? मास्टर जी, कि आपको 2 दिन की छुट्टी और एक्स्ट्रा दे देते हैं और आप काम पूरा कर लीजिए तो आपका ऐसे ऐसे भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, क्योंकि उसको शर्म आ रही है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती रहती है, ठगी सी जैसे ठग ली गई हो, है ना। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, यानी कि अंदर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाढ़ी है, यानी कि क्या गड़बड़ है? हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, क्या कहती पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, यानी कि हैरान होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिरता है, यानी कि एक हंसी जो है, हंसी की ध्वनि होती है, यानी कि सब हंसने लग जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिर जाता है यानी कि एकांकी खत्म हो जाती है जो मंच पर चल रही है, और पर्दा गिर जाता है। अब है प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, और ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आप भी ऐसे बहाने ज़रूर बनाते होगे कि भाई जैसे मान लो तुम स्कूल नहीं जा पाए तो फिर मास्टर जी को बताते हो मुझे ये हो गया था, वो हो गया था, या इसलिए मैंने काम नहीं किया। काम ना करने के भी बहाने होते हैं। तो क्या बहाने होते हैं, तो बच्चों आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, जो आपने बहाने अपने दोस्तों के सुने हैं या खुद भी आप बनाते हो। ये कुछ बहाने हैं, देखो बच्चों द्वारा बनाए जाने वाले बहाने।
ये दर्द का बड़ा बहाना होता है बच्चों का, सिर दर्द, पेट दर्द, दांत दर्द, ठीक है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं चक्कर आ रहे हैं मुझे, उल्टी जैसा हो रहा है, बुखार हो गए हैं, दस्त लग गए हैं, घबराहट हो रही है। तो ये बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ बहाने होते हैं। और कई बार तो बच्चे ऐसे ही बहाने बना देते हैं कि मेरी मम्मी को बुखार था इसलिए नहीं आ पाया, या फिर हमें कहीं जाना पड़ गया। तो ये भी बहाने होते हैं। तो आप जो बहाने बनाते हो बिल्कुल ईमानदारी से वही बहाने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न है, ऐसा होता तो क्या होता, यानी कि अगर इस तरह होता तो क्या होता। किस तरह? मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। कि अगर मास्टर जी ये पूछते कि स्कूल का काम पूरा कर लिया है और मोहन हाँ में सिर हिलाता कि हाँ कर लिया है, मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता। तो ऐसी स्थिति में नाटक का अंत होता कि फिर मास्टर जी को भी ये पता लग जाता कि मतलब उनको विश्वास हो जाता कि काम तो पूरा करे बैठा है लड़का, तो सच में ही कुछ दिक्कत है इसके पेट में, तो इसीलिए वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर क्या होता, तो फिर ऐसे वक्त पर ऐसे में मास्टर जी को यह विश्वास हो जाता कि मोहन बहाना नहीं बना रहा, उसे सच में पेट दर्द हुआ है। और तो तब मास्टर जी उसे दवाई खाने और बिस्तर में आराम करने को कहते, और यह भी कहते कि जब तक दर्द ठीक ना हो स्कूल से छुट्टी कर लेना, और पर्दा गिर जाता। तो फिर ऐसे होता। अब तीसरा प्रश्न है कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। ठीक है, कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार ऐसे बहाने बनाए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया, उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर बार बार जो है ऐसे बहाने बनाता रहे और पकड़ा जाता रहे तो विश्वास करना बंद कर देते हैं लोग। तब मोहन पर क्या बीती होगी, आप अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। बेटा आपने वो कहानी सुनी होगी ना, गडरिए वाली, जो अपनी भेड़ों को चराने जाता था और बार बार जो है ऐसे चिल्लाने लग जाता था कि भाई शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, और वहाँ खेतों में काम करने वाले सब लोग उसे बचाने के लिए, उसकी भेड़ों को बचाने के लिए आते। तो वो कई बार जब ऐसे बहाने बना चुका तो लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया था, और फिर जब सच में शेर आया और उसकी बकरियों को खाने लग गया और वो चिल्लाता रहा तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सबको ये यही लगा कि अब की बार भी वो ऐसे ही बहाना बना रहा होगा या हमें बेवकूफ़ बना रहा होगा। तो ऐसे ही अगर मोहन ने भी बहुत बार ऐसे बहाने बनाए और सच में कभी उसको पेट दर्द हुआ तो फिर क्या होगा, तो उसको बहुत दिक्कत होगी, उसको कोई दवाई वाई नहीं दिलाएगा एक तो ऐसे में मोहन को समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और शर्मिंदा भी महसूस करेगा, और आगे से कभी झूठ न बोलने के लिए भी कसम खाएगा। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जब किसी को विश्वास ही नहीं होगा तो कोई डॉक्टर को भी नहीं बुलाएगा, उसको दवाई भी नहीं दिलाएगा, तो उसको दर्द ऐसे ही सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। ऐसे ऐसे एक एकांकी थी जो मंच पर परफॉर्म की जाती है, जिसके पात्र थे मोहन, दीनानाथ उसके पड़ोसी, उसकी माँ, उसके पिता, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और उसकी पड़ोसिन। तो ये थी जो बच्चे ऐसे झूठे बहाने बनाते हैं उनके लिए, उनको सबक सिखाने के लिए कि तुम पकड़े भी जा सकते हो, तो इसलिए कभी भी बहाने मत बनाओ, सच बोलो। तो ये थी आज की वर्कशीट बेटा, आप इसको सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद। सुन 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 सुन।